दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों, कैसी चली आज सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर सब्जेक्ट एग्जाम है, राइट? तो जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्टूडेंट्स दोस्तों, तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इसमें, लाइक जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें उसी की सीरीज़ में दोस्तों जो हमारा इनिशिएटिव है दोस्तों 9 PM डेली 9 PM 9 क्वेश्चन। देखिए ये हमारा जो ऐप है, ऐप का स्क्रीन है, वहाँ पे डेली 9 PM 9 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम डेली क्या है 9 PM को 9 बजे 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, राइट? तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे दोस्तों ऑलरेडी उनको पता होगा, राइट? तो आज हम अपना जो 5वां दिन है उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आज के चैलेंज में है, राइट दोस्तों? तो जो भी दोस्तों इंटरेस्टेड हैं, जिनको नहीं पता है, जो न्यू है इस प्लेटफॉर्म पर, या जिनको नहीं पता कैसे अटेम्प्ट करना है इसको, तो देखिए आपको मैं जस्ट क्विकली बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये ऐप डाउनलोड करना है, जो व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप देख रहे हैं आप, ये उसकी होम स्क्रीन है, राइट? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन्होंने भी नहीं डाउनलोड किया है वो प्लीज़ डाउनलोड कर लें लिंक से, या व्हाट्सएप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ जुड़ने के बाद भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, राइट? एक बार आप जब ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या है लॉगिन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर से OTP आएगा, मोबाइल से लॉगिन करेंगे ये, और वहाँ पे देखिए कोर्सेज होंगे, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम 2025, राइट? सेव करेंगे, देखिए होम स्क्रीन आ जाएगा, राइट? तो इसमें ये ऐप है, ऐप का यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। देखिए ई बुक्स है, जिनको नहीं पता है मैं जस्ट क्विकली बता दूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स हैं, आपको सारी चीज़ का PDF मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल दोज थिंग्स आप यहाँ पर मिल जाएगा, राइट? देन क्लासेज है, सारी चीज़ की वीडियोस अपलोडेड है, आई होप, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन टेस्ट सीरीज में जो हमारा इनिशिएटिव है 9 PM 9 क्वेश्चन, ये यहाँ आपको मिलेगा, अंदर टेस्ट सीरीज जाना है आपको, वहाँ पर आपको सेकंड लिंक मिल जाएगा, राइट? तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दोस्तों आज का जो हमारा ये इनिशिएटिव है, देखिए ये ऑलरेडी लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा है। चलिए तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, चलो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 16 किससे संबंधित है, राइट? तो जो सेक्शन 16 है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, नए प्रतिष्ठानों पर बोनस लगाने के लिए अवधि, बोनस का भुगतान, बोनस की गणना, या न्यूनतम बोनस, राइट दोस्तों? तो अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो हमारा थ्योरी का लेक्चर्स है, जो बोनस भुगतान अधिनियम की थ्योरी की क्लासेज और MCQs में भी, राइट? तो जिनको भी अगर ये चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो आप जाकर ऐप पर हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, और ये चीज़ें सारी चीज़ों का वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगा, राइट? चलो तो ठीक है, स्टार्ट कर। ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर है कि नए प्रतिष्ठानों पर जो बोनस नियम है लागू होने की अवधि कितने दिन के अंदर आपको लागू करना है, राइट? वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें दी गई हैं वो किस में दी गई हैं? सेक्शन 16 में, राइट? जो नए जैसे प्रतिष्ठान होते हैं वहाँ पर बोनस पे करने का क्या है कि कुछ छूट मिलती है कि आप कुछ दिन तक अगर मान लीजिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप जो बोनस पेमेंट है उससे बच सकते हैं, उसको एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है सेक्शन 16 में मेंशन की गई हैं। तो आप प्लीज़ सेक्शन 16 मैंने बताया था आपको, देखिए बेयर एक्ट भी है, देखिए मैं बता दूं क्विकली आपको, देखिए हमारे ऐप पर देखिए यहाँ पे बेयर एक्ट भी अपलोड है, राइट? जो उसको नहीं पता है आप सेक्शन 16 सपोज जाएंगे, यहाँ पे देखिए बेयर एक्ट अपलोड है, कहाँ पे है ये? आपको इसके लिए जाना है, देखिए ई बुक्स के अंदर, ई बुक्स में जाएंगे, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड हैं, सारी थ्योरीज़ हैं, MCQs की PDFs हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, देखिए तीनों, देन थ्योरीज़ हैं। देखिए ये हिंदी ओरिजिनल लेबर एक्ट, ओरिजिनल लेबर एक्ट का मतलब क्या है? बेयर एक्ट्स। देखिए यहाँ पे सारे एक्ट्स अवेलेबल हैं, इसमें आप जाइए सेक्शन 16 पढ़िए, वहाँ पे क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट? अंडरस्टूड? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैंने एक तरीका बताया कैसे आप चीज़ें आपको हैंडल करना है, कैसे आप उसको याद कर सकते हैं, राइट? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वेतन भुगतान अधिनियम किस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो किस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है? मीन्स व्हाट इज द क्लॉज फॉर अप्लीकेबिलिटी, राइट? ऑप्शन देखिए, केवल सरकारी कर्मचारी, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, केवल निजी कर्मचारी, ओनली प्राइवेट एम्प्लॉयज़, या 24,000 प्रति माह जो कि अमेंडेड है, संशोधित तक वेतन पाने वाला कर्मचारी, मीन्स अप टू 24,000 पर मंथ जिसका पे है, राइट? देन डी है केवल असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एम्प्लॉयज़,
तो इसका देखिए आंसर क्या है, आपको ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर सी है कि अप टू 24,000 पर मंथ जिनका बेसिक है, या सॉरी जिनका वेतन है, बेस है, उसको क्या है, वो लोग पेमेंट ऑफ बेसिस के अंदर कवर होते हैं। मान लीजिए जिसका 24,000 से ज़्यादा है वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होते हैं। मीन्स कि जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रावधान हैं पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट, वेतन भुगतान अधिनियम, वो इस उन पे लागू नहीं होगा। राइट, अंडरस्टूड, इसका सिंपल मतलब। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री अधिनियम 47 के अनुसार महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति नहीं है, यह प्रावधान किस धारा में दिया गया? आपको पता है ये सारी चीज़ें कि लेडीज़ जो है एज पर द फैक्ट्री, जो महिलाएं हैं, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क फ्रॉम 7 PM टू 6 AM। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नॉर्मल कंडीशन में वीमेंस आर नॉट अलाउड टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। राइट, तो ये चीज़ें आपने हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। बट यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, ये नहीं पूछ रहा है कि टाइमिंग्स, ये पूछ रहा है किस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन की गई है। बिकॉज इंपॉर्टेंट प्रोविजन है तो आपको सेक्शंस भी याद होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 60, सेक्शन 62, सेक्शन 66, सेक्शन 68। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सी, सेक्शन 66। सेक्शन 66 में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि रात में 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिलाएं फैक्ट्री में काम करने के लिए अलाउड नहीं है, उनको अनुमति नहीं है। अंडरस्टूड, क्लियर है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पूछ सकता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। फैक्ट्री अधिनियम में पीने के पानी की सुविधा किस धारा के तहत अनिवार्य की गई है? आपको पता है कि जो एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देयर शुड बी अ प्रोविज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री में। वो किस सेक्शन में मेंशन किया गया है? देखिए यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 15, सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 22। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था जो अपनी थ्योरी की क्लासेज में है। राइट, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपने नहीं तो आप एक बार जाकर हमारे जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। राइट, तो इसका देखिए आंसर क्या है, सेक्शन 18, धारा 18 में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वेतन भुगतान अधिनियम में वेतन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? राइट, वेतन जो है वेज, वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? अंडर विच सेक्शन वेज इज डिफाइंड अंडर द पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्ट? ऑप्शन देखिए, धारा 2S, सेक्शन 2S, धारा 3, धारा 5, धारा 7। देखिए इसका एक ट्रिक बताया था मैंने, कई बार बता चुके हैं, फिर से आपको बता देते हैं कि जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं, आपको पता है जितनी परिभाषाएँ दी गई हैं, वेतन का, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, या जो भी चीज़ें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, राइट, इंस्पेक्टर का, सारी चीज़ें जो भी जो हैं डिफाइन की गई हैं वो किस में है? सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं अंदर डिफरेंट सब सेक्शंस, लाइक धारा 2A, 2B, 2C, ऐसा करके ये सारे सेक्शंस उसमें डिफाइन किए गए हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे केवल एक ऑप्शन में सेक्शन 2 है। राइट, तो अगर आपको नहीं भी पता है एग्जैक्टली तो आपको गेस कर सकते हो कि ये इसका आंसर ए ही होगा, धारा 2H। बिकॉज 3, 5, 7 ये सारी चीज़ें परिभाषाओं से रिलेटेड नहीं है। राइट, तो फिलहाल इसका जो आंसर है देखिए 2H इंपॉर्टेंट है। राइट, चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार एम्प्लॉई किस धारा में परिभाषित है? अभी हमने बताया, वहाँ पे हमने देखा था वेतन वेज किस धारा में, यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्प्लॉई किस धारा में परिभाषित है। ऑप्शन देखिए, धारा 1, धारा 2I, धारा 3, धारा 5। सेक्शन 1, 2I, सेक्शन 3, सेक्शन 5। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सेक्शन 2I। राइट, तो अंडर सेक्शन 2 देयर इज अ सब सेक्शन ऑफ I, उसमें क्या है, एम्प्लॉइज डेफिनेशन इज मेंशन। अंडरस्टूड, क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलो 7 क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों की संख्या 1000 से अधिक हो तो वेतन भुगतान कब तक करना चाहिए? आपको पता है कि सपोज इफ देर इज़ अ मोर देन 1000 एम्प्लॉइज इन एनी कंपनी, एनी फैक्ट्री, देन पेमेंट ऑफ सैलरीज शुड बी डन विद इन विच डेट? अप टू विच डेट पेमेंट शुड बी डन? राइट, दैट इज़ द क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। राइट, तो आपको पता है ये सारी चीज़ें हमने देखा था। तो देखिए अगर 1000 से ज़्यादा वहाँ पे संख्या है तो आपको क्या है, महीना ख़त्म होने के बाद विद इन 10 डेज़ यू हैव टू पे। आपको जिस महीने का पेमेंट करना है वो महीना ख़त्म होने के बाद आपको विद इन 10 दिन आपको पेमेंट कर देना है। राइट, तो ऑप्शन इसका देखिए क्या है, 10 डेज़। और अगर 1000 से कम है तो को 7 दिन। आपको ये चीज़ें भी हैं, अगला शायद क्वेश्चन भी हो, बट मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है देन जो है वेतन भुगतान का कब तक करना है, 7वें दिन तक। अंडरस्टूड, क्लियर? नाउ 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि कर्मचारी का सेवा मुक्त टर्मिनेशन होता है, मान लीजिए उसको टर्मिनेट होता है या रेजिग्नेशन होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो
कितने दिनों के भीतर वेतन देना आवश्यक है, राइट। सपोज एनी टर्मिनेशन ड्यू टू एनी रीज़न, तो विद इन हाउ मेनी डेज यू हैव टू पे द ड्यूज़, जो भी चीज़ें हैं उसकी सैलरीज हैं या जो भी हैं कितने दिन में देना है। ऑप्शन देखिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 डेज, राइट। देखिए इसका आंसर क्या है, 2 दिन। विद इन 2 days यू हैव टू क्लियर वट योर पेंडिंग वेजेस, पेंडिंग जो भी उसका है ड्यूज़ है, यू हैव टू क्लियर इन केस ऑफ एनी टर्मिनेशन ऑफ एनी वर्कर आर एम्प्लॉय। अंडरस्टूड, क्लियर, आई होप क्लियर हो। 9th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसमें 8 क्वेश्चन था, राइट। तो ये देखा दोस्तों हमने, आज अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे, राइट। आपको लगा होगा यूज़फुल, ये सारे क्वेश्चन यूज़फुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जो भी दोस्तों इनिशिएटिव को नहीं अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ अटेंड। देखिए यहाँ पर डेट वाइज पूरी चीज़ें दी गई हैं आपको, राइट। आपको रैंक भी आएगी, एक बार अटेम्प्ट करने के बाद आप रैंक देख सकते हैं अपनी, कितनी हमारी रैंक है, कितनी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐप पे अवेलेबल हैं। और ऑलरेडी मैंने बताया, देखिए टेस्ट सीरीज़ के अंदर अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, टेस्ट सीरीज़ फुल लेंथ 20 टेस्ट होंगे, राइट। इसमें देखिए टेस्ट सीरीज़ इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट सीरीज अपलोडेड है। देन लेवल ऑफ मॉक टेस्ट दोस्तों, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 1 हो चुका है। दूसरा 8 जून को संडे को कल 11 बजे होगा दोस्तों, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन का अटेम्प्ट करिए, राइट, ठीक है। देन टॉपिक वाइज MCQs अगर चाहते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं 2015 2019 का सारे चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट। तो दोस्तों इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाइए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको प्रैक्टिस अच्छा होगा, तो एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, राइट। बिलीव मी, प्रैक्टिस इज़ द की फॉर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। MCQs बेस्ड एग्जामिनेशन पूरा प्रैक्टिस पे है। आप बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो आप बेसिक चीज़ें पहले पढ़ लीजिए। अगर आप अभी भी आपने नहीं पढ़ा है जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, जो लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन का दोस्तों, कंप्यूटर, RTI सारी चीज़ें, प्लीज़ ज्वाइन आवर इनिशिएटिव। विद इन 1 month यू कैन कवर ऑल दोज थिंग्स। थ्योरी जो भी वीडियोज़ है उसको देखने के बाद और जो भी PDFs हैं, आप ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट दोस्तों, ठीक है। चलिए, सो अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ ज्वाइन और इनिशिएटिव, और मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू कंटेंट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों।